3 जून 1947, आज से 76 साल पहले न्यू दिल्ली के एक बंद कमरे में मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन समेत 3 लोगों ने हिंदुस्तान के 570 मिलियन लोगों की किस्मत का फैसला किया और एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए। वो हिंदुस्तान के पार्टीशंस के पेपर थे, जो कि असल में डेथ वारंट था 20 मिलियन इंसानों की जिंदगी का, जिसे माउंटबेटन प्लान का नाम दिया गया, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 गर्मियों की एक खामोश रात में तारीख की सबसे बड़ी फोर्स्ड माइग्रेशन की शुरुआत हुई, जिसमें 20 मिलियन हिंदुस्तानी अंग्रेजों की मेहरबानी से मजहब के नाम पर जबरदस्ती बेघर किए गए, जिसमें 20 से 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें हिंदू, सिख और बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम शामिल थे। वो मुस्लिम जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते वक्त मारे गए, जिन्हें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही काट डाला। ये सच है कि हिंदुस्तान ने आज़ादी लड़कर हासिल की थी, लेकिन ब्रिटिश राज से नहीं बल्कि एक दूसरे का खून बहाकर। यह है 1947 का ब्रिटिश मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की ज्यादातर आबादी मौजूदा पाकिस्तान में ही रहती थी, जिसकी बिना पर बंटवारा किया गया। तो जाहिर है कि इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा कुर्बानी उन मुसलमानों ने ही दी जो हिंदुस्तान से इस्लाम की मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर आए थे। आज वो लोग हम में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इमेजिन करें 70 साल के उस बूढ़े इंसान का दर्द, जिसे उसका घर छोड़कर जाना पड़ा, अपने सारे एसेट्स, अपनी जमीन, अपने दोस्त, अपना बचपन, सब कुछ, और दूसरे मुल्क पहुंचते पहुंचते जिसके 4 बेटों और 2 भाइयों को उसकी नजरों के सामने काट डाला गया हो, जिस्म पर जख्म खाए अपने बचे कुचे कुंबे के साथ जब वो पाकिस्तान पहुंचा हो तो उसके साथ गैरों से भी बदतर सुलूक किया गया हो। और क्यों ना किया जाता। सच तो यही था ना कि गैर था वो यहाँ। मजहब के नाम पर तो उसको हिंदुस्तान से निकाला गया था, लेकिन यहाँ भी मजहब के नाम पर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा था। अब आपके घर में जबरदस्ती के 6 लाख लोग कहीं से आ जाएं, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? नहीं करेंगे ना। आज अफगानी और बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है या नहीं? उनका तो NIC तक नहीं बन पाता यहाँ, जबकि मुसलमान तो वो भी हैं। तो उस वक्त भी एग्जैक्ट यही हुआ। आज भी कराची के लोग गैर मकामी लोगों से तंग हैं, तो उस वक्त वो लोग भी गैर मकामी कंसीडर किए जाते थे जो हिंदुस्तान से आए थे। और अगर आप कराची की हिस्ट्री पढ़ें तो कराची की 500 साल तारीख में यही होता आया है। बलोच मछुआरों की बस्ती से लेकर सिंध के वडेरों तक सब कभी न कभी माइग्रेट होकर ही यहाँ पहुंचे थे। और ये सिर्फ कराची का नहीं, पूरी दुनिया का उसूल है। जमीन किसी की मलकियत नहीं होती, फिर चाहे वो कब्रिस्तान की हो या किसी बादशाह के महल की। और बचा लफ्ज महाजिर, तो महाजिर अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके माने हिजरत, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के। मिसाल के तौर पर आप अपनी मकामी जगह से कहीं और शिफ्ट हों तो वहाँ आप माइग्रेट होकर यानी हिजरत करके जाएंगे। उस अमल को हिजरत, और आपको सिर्फ उस वक्त के लिए महाजिर कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो जाते। लेकिन ये लफ्ज आपकी पहचान नहीं बन सकता, ये एक टेम्पररी टर्म है, क्योंकि इंसान अपनी तारीख में बस सफर ही तो करता आया है। यहाँ तक कि दुनिया का पहला इंसान भी माइग्रेट होकर यानी हिजरत करके कहीं और से यहाँ भेजा गया, और दुनिया के एक हिस्से से फैलते फैलते इंसानी आबादी पूरी दुनिया तक फैली। तो इस हिसाब से तो दुनिया का हर शख्स ही महाजिर कहलाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुहाजिर लफ्ज एक कौमियत का रूप ले चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची की तरक्की में उर्दू स्पीकिंग तबके का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इतने बाशऊर और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इन लोगों ने पाकिस्तान की बाकी कौमों की तरह कौम परस्ती को कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं। हम अगर सिंध में रह रहे हैं तो सिंधी कहलाने में कैसी शर्म है। सिंध जबान नहीं, एक खित्ते का नाम है। पहले वो खित्ता बना, फिर जबान बनी। सिंधी बुरा हो सकता है लेकिन सिंध नहीं। जब कभी सैलाब या कुदरती आफात आती हैं तो सबसे ज्यादा मदद कराची का ये तबका ही तो करता है। अच्छे बुरे लोग तो हर जबान में पाए जाते हैं। कुछ करप्ट लोग गवर्नमेंट नौकरियां खाकर बैठे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पूरा सिंध ही खराब है। कराची के साथ तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध। कराची से बाहर निकल कर देखें, इंसान को एक वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। चंद करप्ट सिंधी पूरे सिंध का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा हाथ उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कराची को अपना समझते हैं, सिंध को नहीं। सिंध लावारिस है। कराची और दुनिया के हर बड़े शहर के मसाइल की सिर्फ एक वजह है, और वो है ओवर पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री के ज्यादातर लोग उसी शहर का रुख करते हैं जहां उन्हें रोजी रोजगार मिलता है, और जब आबादी बढ़ती है तो जाहिर है जॉब्स और दूसरी चीजों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को छीन कर खाना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता रोटी की कीमत ज्यादा और इंसानी जान की कीमत कम होने लग जाती है। लेकिन इसके लिए आप गैर मकामी लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हर इंसान अपना बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। आप भी तो बाहर मुल्क जाने के ख्वाब देखते हैं ना, तो एक गांव में रहने वाला शख्स शहर में जाने के ख्वाब क्यों नहीं देख सकता? अगर बाकी पाकिस्तान में भी रोजी रोजगार और जीने के लिए सहूलतें मैसर होती तो ऐसी नौबत ही ना आती कि पूरा मुल्क एक शहर का रुख कर लेता। हमने सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान करते करते 76 साल गुजार दिए, लेकिन हम में साथ मिलकर चलने का शऊर अभी तक नहीं आया। तो पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाना है तो अक्लमंदी यही है कि साथ मिलकर लड़ा जाए। हम सारी जबानों को एक होना पड़ेगा।
اس سے پہلے کہ نہ کوئی زبان بچے اور نہ ہی پاکستان.